नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। छत्तीसगढ़ में कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी, लेकिन सवाल यह है इस शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर मुद्दों पर बहस होगी या फिर सियासी शोर ही ज्यादा देखने और सुनने को मिलेगा। वैसे धान खरीदी, किसानों की आत्महत्या, कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बघेल सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो सरकार का भी दावा है कि वो सदन के अंदर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। कई सवाल होंगे जो हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। शीत सत्र में कई विधेयक लाने के लिए जहां कांग्रेस सरकार तैयार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ आकर नेताओं से मुलाकात की और कई बैठकें ली। दोनों नेताओं ने प्रदेश बीजेपी नेताओं को नए तेवर के साथ सरकार को घेरने के निर्देश दिए। इसीलिए माना जा रहा है कि सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। विपक्ष किसानों की आत्महत्या से लेकर गिरदावरी में गड़बड़ी के आरोप, धान खरीदी में अव्यवस्था के आरोप, बारदाने की कमी, घटिया बीज, राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त नहीं मिलने, कानून व्यवस्था की स्थिति, हाथियों की मौत से लेकर सरकार की तरफ से बार बार कर्ज लेने जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहेगा। तो दूसरी तरफ सरकार नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक के अलावा मंडी शुल्क में संशोधन जैसे कुल 10 विधेयक सदन में ला सकती है। सत्र को लेकर विपक्ष तैयार है और सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का कहना है कि वो भी जवाब देने को तैयार है। किसानों की आत्महत्याएं हुई, जिस प्रकार बेटियों के साथ जिस प्रकार बलात्कार और अन्य घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, लूट और अपराध जो छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, इन विषयों को लेकर और किसान की पीड़ा को विधानसभा में व्यक्त किया जाएगा कि किसान की परेशानी को मुक्त किया जाए, उसका बोनस पहले 2 साल का दे दें और धान खरीदी में पेमेंट उसका शीघ्र हो, किसान को भटकना ना पड़े। विधानसभा अध्यक्ष बीमार है सर, ऐसे में कैसे चलेगा सर? शुभकामना है, जल्दी स्वस्थ हो। विपक्ष का काम है कि सरकार पर सवाल उठाए और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उन सवालों का समुचित जवाब दे। तो प्रजातंत्र का मंदिर है और हमको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, हमारी योजनाओं के बारे में बताने का अवसर मिलेगा और नई बात भी है उसको कहने का अवसर है। शीत सत्र के लिए अब तक 940 से ज्यादा प्रश्न भी विधायकों की तरफ से लगाए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि जिन योजनाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, विपक्ष उन्हीं योजनाओं को लेकर सरकार पर कैसे हमला बोलता है। सवाल यह भी है, क्या आम आदमी के मुद्दों पर सकारात्मक बहस होगी या नए तेवरों के साथ विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। सत्य प्रकाश, सी मीडिया, रायपुर। रिपोर्ट हमने देख ली और अब सीधा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त डिबेट में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल रामावतार तिवारी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद फिर सियासी प्रतिक्रिया लेता हूं। हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बदले गए। डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। नेताओं में, कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की और उनको ताकीद की गई, निर्देश दिया गया कि सरकार को जमकर घेरें, नए तेवरों के साथ सरकार का सामना करें। तो वो जो निर्देश दिए गए हैं उसकी छवि हमको देखने को मिल सकती है क्या विधानसभा के शीत सत्र में, नए तेवरों के साथ नई बीजेपी? देखिए, शीतकालीन सत्र जो है एक सरकारी कामकाज की प्रक्रिया है जो 6 महीने के बाद होती है। वो कोरोना काल के चलते जब इस समय लोकसभा नहीं हो रहे हैं, तब
छत्तीसगढ़ विधानसभा की सत्र बुलाई गई है, तो एक बात। दूसरी बात यह है कि इस लोक शीत सत्र के दौरान कांग्रेस की जो अब 70 सीट हो गई है, 70-90 में 70 सीट है, एक सीट और जीती मारवाही सीट। दूसरी बात जो अभी प्रमुख बात यह है कि जोगी कांग्रेस के 7 विधायक थे, उसमें से भी 2 जो विधायक हैं जो इस समय कांग्रेस को समर्थन कर दिए हैं, देवव्रत और बाजार के शर्मा जी। तो इसलिए अगर ऐसे देखेंगे तो कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आएगा इस सत्र के दौरान। दूसरी बात यह है कि इस दौरान धान की खरीदी हो रही है और विपक्ष के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा जो चल रहा है किसान धान खरीदी और किसानों की परेशानी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा यहां पर लगातार कर्ज ले रहे हैं, वो मामले उठ सकते हैं। दूसरे सरकारी कामकाज की अव्यवस्थाएं, पुलिस के अत्याचार, ऐसे कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं जो एक लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की जरूरतें हैं। और इस छोटा सत्र है, बहुत ही छोटा सत्र में, इस सत्र में सरकारी कामकाज निपटाने की कोशिश एक तरफ सत्तारूढ़ दल करेगी, दूसरी तरफ जो विपक्ष की तैयारी है कि रोज किसानों के मुद्दे को लेकर, धान के मुद्दे को लेकर, गरीब आदिवासियों के मुद्दे को लेकर रोज एक नए तरीके से सरकार को घेरने की रणनीतियां बन रही है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जोश तो भरा है, और जोश इसलिए भी है कि देश में इस समय भाजपा की शक्तियां बढ़ती जा रही है और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से समर्थन दिए हुए हैं छत्तीसगढ़ के नेताओं को, तो एक आत्मविश्वास जगाने का और लोकतंत्र में एक बड़ा अवसर विपक्ष के पास, बिल्कुल, और यही नए तेवर दिखाने का एक प्लेटफॉर्म तो इस समय मिल रहा है विपक्ष को। मैं तिवारी जी लौट रहा हूं आपके को लेकर जो घेरने का उचित अवसर है। बिल्कुल, ये एक मौका है, अवसर जैसा आपने कहा। आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सुशीलानंद शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, जब मुद्दे निकालने बैठे कि किन किन मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है, विपक्ष ऐतराज जता सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है, मुद्दे फेरिस्त लंबी चली गई सर। धान नहीं, सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बारदाने की कमी नहीं, बहुत से मुद्दे हैं। इसमें हाथियों की मौत को भी आप शामिल कर लीजिए, बार बार आप कर्ज लेते जा रहे हैं, एक मुद्दा वो भी है। बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास आपको घेरने के लिए। देखिए आसिफ जी, इन सारे मुद्दों की हवा इस विधानसभा सत्र में निकलेगी। जो इन्होंने बाहर में बयान दे दे के जो एक झूठा कृत्रिम मुद्दे जो क्रिएट किए हैं विधानसभा सत्र के अंदर में, यदि उसमें स्वस्थ बहस होगी तो सारे मुद्दों पर जवाब देंगे। देखिए आसिफ जी, ये लोकतंत्र की मंदिर होता है विधानसभा और लोकसभा, और किस प्रकार से देखिए संसद का शीतकालीन सत्र बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है बिना विपक्ष की मांग के। रूटीन वे पे हम अपनी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी ने इस सत्र को बुलाया है, और हमें विपक्ष की बात सुनने का, विपक्ष को अपनी बात कहने का हम अवसर देना चाहते हैं। निसंदेह लोकतंत्र में यदि विपक्ष भी अपनी बात कहेगा तब चीजें पुष्पित और पल्लवित होती हैं। जहां तक मुद्दों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जो मुद्दे इन्होंने सड़कों पे क्या अखबारों में बयानों में रखा है, उन सारे मुद्दों की सत्र में एक स्वस्थ चर्चा होगी तो हवा निकल जाएगी। चाहे वो इनके द्वारा फर्जी तरीके से किसान आत्महत्या का मामला हो तो चीजें सामने आएगी, किस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में 1500 से अधिक किसान हर साल आत्महत्या करते थे। लगभग 18,000 किसानों ने आत्महत्या किया था छत्तीसगढ़ में पिछले बार 235 किसानों का। शुक्ला जी, आपने बता दिया कि ये सवाल पूछेंगे तो आप भी सवाल पूछ लेंगे पिछली बार वाले, उसका जवाब किस तरह से मिलेगा वो हमको एक इशारा मिल गया। मैं आता हूं शुक्ला जी आपके पास, लेकिन उससे पहले संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर। अमूमन हमने देखा, परंपरा ये रही है कि विधानसभा सत्र जब शुरुआत होने वाली होती है तो उसके 1 या 2 दिन पहले विधायकों का नेता यानी विधायक दल का नेता विधायकों की बैठक बुलाता है। सर, विधायकों की बैठक 10-12 दिन पहले हुई थी। विधायकों को सर याद भी है क्या क्या मुद्दे रखने हैं? इतने दिन हो गए विधायकों की बैठक हुए। देखिए आसिफ जी, फिर से मैं प्रारंभ वहीं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक सतत प्रक्रिया है, और संगठन के साथ में जो हमारा सत्ता पक्ष कहना चाहिए, जो लोग निर्वाचित होकर
हैं, उसके साथ में सतत प्रक्रियाएं चलती हैं, लगातार बैठकें चलती हैं, किन मुद्दों के साथ में काम करना है। और एक विधायक या विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि होता है वो तो हर पल किन मुद्दों के साथ में, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे या फिर विपक्ष में रहे, इसके साथ में जीता है और इसके साथ में दिन भर की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ता है। इसलिए 10 दिन पुरानी बात तो भूल जाए, यहाँ तो बरसों पुरानी बातें भी याद दिला देते हैं तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इस विषय पर आना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर आपने आज यहाँ पर चर्चा की है, यदि विपक्ष सवाल करेगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब आता है कि यदि विपक्ष सवाल करेगा तो हम सवाल करेंगे। अर्थात इस बात को सत्ता पक्ष स्वीकार कर लिया कि उनके पास में जवाब नहीं है, इसलिए उस प्रश्न को खराब करना है, उस सवाल को खराब करना है, तो हम भी प्रश्न दाग दें क्योंकि हमारे पास में जवाब नहीं है। ये उत्तर आया है तो इससे समझ सकते हैं कि सरकार की कितनी बड़ी कमजोरी है। वो ये नहीं कहता कि हम हर चीज का जवाब देंगे, वो कहता है कि हम प्रति प्रश्न करेंगे, अर्थात सरकार कमजोर है। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आपने चर्चा की और आपने स्वयं इस बात का उल्लेख किया यहाँ पर कि दो साल के अंदर में सरकार, जो कि अभी 17 दिसंबर को जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, 17 तारीख को ये सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम करती है, अपनी उपलब्धियों को लेकर बखान करती है। 19 दिसंबर को शासकीय कर्मचारी, 4 लाख की संख्या में जो शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय अधिकारी फेडरेशन के नाम पर 19 तारीख को सरकार को आईना दिखाते हुए वो लोग आंदोलन में आ जाते हैं। ये इस सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धि है। अर्थात क्या चल रहा है इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा विषय यह है कि किसान, मैं किसान का उल्लेख इसलिए प्रारंभ करता हूं क्योंकि किसान के नाम पर ही अपने को बहुत मजबूत बताते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत किया। और जैसा कि आपने चर्चा किया, यदि आज किसान आत्महत्या, जिसकी चर्चा हो चुकी, रिपीट नहीं करूंगा, चाहे अंतर की राशि देने की बात करें, चाहे गिरदावरी के नाम से जो विश्वासघात, जो किसानों के पेट पर लात मारने का काम इस सरकार ने किया, षड्यंत्र करके किया है, ये प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा कि कौन सी गिरदावरी की नई रिपोर्ट आई। बोनस ठीक है, हमने नहीं दिया था, आपने कहा था हम दे देंगे, लेकिन बोनस नहीं मिला। टोकन जो लोग नहीं दे पा रहे हैं नई खरीदी में, वो किसानों के पक्ष में क्या खड़े होंगे, ये सरकार क्या खड़ी है, इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर जो इस प्रदेश का जो हृदय स्थल है, जैसे हम जहां पर मर्डर हो जाता है, सरकार से पूछा जाएगा कि कौन सी आपकी प्रशासनिक, मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस प्रशासन का जो परफॉर्मेंस है उसकी गिरावट की पराकाष्ठा हो गई है कि इस प्रदेश के अंदर में 2 वर्षों में लूट। संजय जी, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है, आपको मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा, अभी लौटता हूं उस पर आपके पास में। संजय जी, शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, जिस जयस्तंभ चौक का जिक्र किया संजय श्रीवास्तव साहब ने, रायपुर के बीचों बीच बदमाश चाकू चला देते हैं, हमला कर देते हैं, ये कानून व्यवस्था हुई। आपसे मेरा एक सवाल यह भी है कि आपके ही प्रदेश के गृह मंत्री मानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, उस मामले में हम दिखवा रहे हैं। वही कहते हैं कि शहरों में बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ा है। तो जब सरकार इस तरह का बयान दे रही है और विपक्ष आपसे सवाल पूछे तो उसमें फिर विपक्ष की क्या गलती? आप तो खुद सरकार के तौर पर मान रहे हैं ये चीजें। देखिए आसिफ जी, निसंदेह यदि एक घटने के आधार पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हुई है। मैं फिर उल्लेख करूंगा, इसके पहले भी मैं आपके चैनल में उल्लेख किया था कि जो आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई है, छत्तीसगढ़ के संगठित अपराधों में कमी आई है, नक्सलवाद जैसे अपराधों में कमी आई है। और जहां तक किसानों की बात है तो हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हम तो चाहेंगे कि फ्लोर में चर्चा हो, विधानसभा के सत्र में इस चीज की चर्चा हो कि किस प्रकार से हमने सुव्यवस्थित तरीके से धान खरीदी के इंतजाम किए हुए हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा बारदाना में बाधा पैदा करने के बावजूद धान खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं, किस प्रकार से देश का किसान आज सड़कों पर खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं उसकी भी इस सत्र में चर्चा हो, विपक्ष इस मुद्दे को भी ले आए, और नहीं ले आएगा तो हम ले आएंगे। किस प्रकार से पूरे देश में किसान आज आंदोलित है, एमएसपी के नाम पे किसानों को ठगा जा रहा है, किस प्रकार से काला कानून के नाम पे किसानों के ऊपर में जबरिया कानून थोपा जा रहा है। इन सारे विषयों पे चर्चा होगी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था पे चर्चा करें और हम वस्तु स्थिति को जनता के सामने लाके रख सके कि कैसे छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई है। जो 2016, 17, 18 के मुकाबले 2019 का जो आंकड़ा आया है उसकी एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं, शुक्ला जी देखिए बात तो सही है, लेकिन आपने जो कहा कि एक घटना से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगड़ा नहीं कह सकते, उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो उस बयान का जिक्र कर रहा था जिसमें खुद गृह मंत्री ने कहा था कि बेरोजगारी की वजह से शहरों में क्राइम बढ़ा है। अब जब आदमी बेरोजगार है तो क्राइम कर रहा है, ये अगर तर्क है तो इसका मतलब क्राइम भी बढ़ा है, बेरोजगारी भी बढ़ी है।
शुक्ला जी लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, राज्य सरकार को आप बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक तरफ कोरोना काल में जहां संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा, सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कम से कम सत्र का आह्वान कर रही है, सत्र आउट कर रही है, सत्र होने जा रहा है। विपक्ष के तौर पर आप भी अपनी बात रख सकेंगे, जनता का मुद्दा उठा सकेंगे। और देखिए आसिफ जी, मैं इस सरकार को सत्र के लिए तो नहीं, क्योंकि सत्र होता है, केंद्र में भी सत्र होता है, वहां की क्या दिक्कतें हैं, यहाँ की क्या दिक्कतें हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वहां पूरे देश के अरे तो शुक्ला जी पूछ तो लिया मैंने, सुन तो लीजिए। शुक्ला जी पूछ तो लीजिए। डिबेट को खराब कर देते हो, दिक्कत ही आपके साथ में। शुक्ला जी एक मिनट, शुक्ला जी एक मिनट। हाँ संजय जी बोलिए। देश के प्रत्येक क्षेत्रों से जो देश के अनेक लगभग सभी राज्यों के सांसद आते हैं, वो उनको दिल्ली पहुंचकर उस संसद में भाग लेना रहता है। क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं दिक्कत, इस आधार पर ये निर्णय होते हैं। इसलिए ये नहीं कि हमने कर दिया तो उन्होंने नहीं किया तो हम बेहतर, ऐसा नहीं। हाँ, मैं जरूर इस सरकार के जो 17 तारीख को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि 2 साल पूरे हो गए। अब कम से कम वो 2 वर्ष नहीं आएंगे, अब ले दे के जो 3 साल है वो निकल जाएं, ये प्रदेश की जनता चाहती है। इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं कि कम से कम 2 साल तो निकल गए, अब केवल 3 साल ही इस प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा। जहां तक मुद्दों का सवाल है, जो सत्र पर हमें अनेक हैं। नहीं तो चुनाव से पहले एक मरवाही का उपचुनाव भी आया था सर, उसमें भी आपने किस्मत आजमाई थी, वो भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के समर्थन के साथ। अब देखिए आसिफ जी, इसमें जवाब ले लेंगे। जो मैंने भी पहले भी कहा था, मैंने उस समय भी कहा था जब ये रिजल्ट आया था, इस देश का इतिहास है, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेंगे, पूरी डिबेट हो जाएगी कि 90 से 95% जो परिणाम आते हैं वो सत्ताधीन सरकार जो रहती है, दल के साथ में परिणाम आते, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कैसे शुक्ला जी एक मिनट सुनने की आदत डालो, अरे सुनने की आदत डालो यार। शुक्ला जी एक मिनट, जवाब ही नहीं देना चाहते, सवाल करते हैं तो आप जवाब नहीं देते हो, दिक्कत ही है आप लोगों के साथ में। सुनना चाहिए, सरकारी पक्ष में हो। मुझे लगता है आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, लंबा विषय चला जाएगा इस पर कि कैसे क्या है, कि हमने उनका सहयोग लिया, कि उनने आकर दिया, कि इन्होंने क्या षड्यंत्र किया, कैसे जाति प्रमाण पत्र, लंबा विषय जाएगा। लेकिन हाँ, इस सत्र में एक विषय हम और उठाएंगे कि शराबबंदी, जो मैं माननीय भूपेश बघेल जी का नवभारत में उस दिन पढ़ रहा था, एक नई परिभाषा, यदि हम शराब बंद कर देंगे तो दूसरा नशा या पैदा होगा। इसलिए शायद शराबबंदी के मामले में सरकार बहुत क्लियर हो गई है कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे। नहीं तो उसमें कवासी लखमा का कल का बयान है, उन्होंने कहा 50 ठेके बंद कर दिए, 49 बार बंद कर दिए, हम बढ़ रहे हैं शराबबंदी की तरफ। नहीं, कहीं ऐसा नहीं कहा है, आप उसको पढ़ लीजिए, कहीं नहीं। मैंने कहा कवासी लखमा का बयान है, कल का बयान है, उन्होंने कहा 50 ठेके बंद कर दिए, 49 बार बंद कर दिए। आशीष जी, लखमा जी का बयान मैं याद दिला दूं। लखमा जी ने तो ये बयान दिया था कि मेरे पास एप्लीकेशन आते हैं कि और भी दुकान बढ़ाइए। तो लखमा जी को हम कितना गंभीर लें या सरकार कितना गंभीर लेती है, ठीक, मैं आता हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। संजय जी एक मिनट, सरकार ने इस देश के अंदर में लिखा है। संजय जी एक मिनट, राम अवतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। सर, क्या सरकार के साथ साथ विपक्ष के लिए भी चैलेंज है क्या? क्योंकि नई प्रभारी जो बनी है छत्तीसगढ़ बीजेपी की, डी पुरंदेश्वरी, और सह प्रभारी नितिन नवीन, जाहिर बात है कि वो भी नेताओं को कुछ ना कुछ तो टारगेट देकर गए होंगे, कुछ ना कुछ आदेश देकर गए होंगे, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है प्रदेश बीजेपी को, और ये भी दिखाना है कि भले ही सीटें कम हो लेकिन बीजेपी में अभी भी उतनी ताकत है, उतनी कुव्वत के साथ प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का सामना करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने आसिफ जी। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच चुनौतियां अलग अलग तरीके। सरकार के साथ ये चुनौती है कि अपार जन समर्थन अब मिला हुआ है। उसके बाद एक कोरोना काल है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष जी खुद कोरोना संक्रमित हैं। दूसरी ओर सरकार जो है, मंत्रालय में आज प्रवेश प्रतिबंध है, ऐसी स्थितियां हैं। तो दूसरी ओर आर्थिक स्थिति खुद सरकारों की खराब है क्योंकि कर संग्रहण कमजोर है। ऐसे में अपने वादे को पूरा करना, ऐसे में जो जन अपेक्षाएं हैं, उन जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विधेयक के माध्यम से सरकार अपने बजट के माध्यम से, बजट में जिस तरह कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ताओं का भी तो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सब के बीच सरकार को अलग अलग तरीके से चुनौतियां हैं धरातल में, उससे निपटने के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलना होगा। अगर नहीं चलेंगे तो अपार जन समर्थन के बीच
उनको कई प्रकार की चुनौतियां अब बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल, अब जो विपक्ष का तेवर जो है अब दिखाने का समय आ गया, विपक्ष को अब कहने का समय आ गया कि 2 साल हो गया इस सरकार को, अब कुछ करके दिखाइए, विकास के काम ठप हैं या जो चीज उसमें रामावतार जी टेक्निकली भी जब आप कोई गाड़ी या कोई प्रोडक्ट लेते हैं, शुरुआत में 2 साल तो वारंटी मिल जाती है, आदमी भी कहता है ठीक है अभी वारंटी में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर जब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं तब आदमी भी जूझता है और फिर उसके बाद शिकायतें और वो कंप्लेन का भी सिलसिला चलता है। तिवारी जी लौट रहा हूं आपके पास, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। शुक्ला जी अजीब स्थिति है, गिरदावरी में जो गड़बड़ी हुई उसके लिए भी अधिकारी जिम्मेदार, और जब गिरदावरी में गड़बड़ी की शिकायतें सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने सीधा कहा कि किसान अधिकारियों से बात करें और वो गिरदावरी ठीक करवाएंगे, वो आपकी गड़बड़ी ठीक कर पाएंगे। यानी जिन्होंने गड़बड़ी की वो भी अधिकारी और फिर उन्हीं अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है कि आप भी ठीक करिए। देखिए आसिफ जी, एक बड़ा महाअभियान चलता है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का, बड़ी तैयारियां चलती हैं और यदि उसमें कहीं एक आध गांव में कहीं गिरदावरी की दिक्कतें आई होंगी तो उसको ठीक करना बिल्कुल हमारा काम था। निर्देश दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, वो सारी चीजें ठीक कर ली गई हैं सुव्यवस्थित तरीके से। जिस प्रकार से धान खरीदी का काम सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, जिस प्रकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण का काम चल रहा है, जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना के माध्यम से तो 1 दिसंबर से गोपालकों को भूमिहीनों को गोबर के रूप में एक नई आमदनी मिल रही है। तो हमारी सरकार, आसिफ जी यदि बोलना, यदि आसिफ जी जवाब तो ले लीजिए, सवाल किए हैं। संजय जी 1 मिनट सुनिए, संजय जी 1 मिनट, संजय अब शुक्ला जी को बोलने दीजिए। शुक्ला जी बोलिए। बिल्कुल आसिफ जी, हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में अपने 36 में से 24 वादों को पूरा किया है। अब पूरी तरीके से सरकार को जनादेश मिला हुआ था, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम अपने वादों को जिस हिसाब से पूरा करे हैं और जिस प्रकार से लोकतंत्र में हम लोकतंत्र में विपक्ष का सामना करने का साहस दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के समान हम लोग संसद के सत्र को बुलाने से डर नहीं रहे हैं। ये इस चीज को बताता है कि सरकार बहुत सही ट्रैक में जा रही है और सरकार को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है और हमने जो जनता से वादा किया था उन सारे वादों को पूरा करने के बाद आज हमारे अंदर में साहस है कि हम विपक्ष का सामना कर सकते हैं। बधाई है आपको, 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए। हालांकि जो 2 बड़े वादे हैं, युवा और जनता की नजर उस पर अभी भी है कि एक तो आप शराबबंदी कब करेंगे और दूसरा सर बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता मिलने वाला था, तो अगर इस कोरोना काल में वो राशि उनको मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सरकार। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, बाकी तो सर कल सदन है ही विस्तृत चर्चा करने के लिए, वहां देखेंगे विपक्ष के क्या तेवर रहते हैं, सरकार से क्या सवाल पूछे जाते हैं, सरकार अपनी क्या उपलब्धियां बताती हैं और विधेयक कौन कौन से आते हैं। जैसे आप देखें कि मंडी शुल्क संशोधन और नगरपालिका परिषद, उसके अलावा भी कुछ और विधेयक है, करीब 10 विधेयक बताए जा रहे हैं जो आएंगे और 960 से ज्यादा प्रश्न विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका संजय श्रीवास्तव जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।